परी का जादुई घर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रीटा अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। रीटा के माता पिता के जाने के बाद उसके चाचा रीटा को अपने घर लेकर आ गए। रीटा की चाची और उनकी लड़की निर्मल रीटा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक दिन रीटा और निर्मल बाजार से आ रहे होते हैं। वहां एक बूढ़ी औरत लोगों से खाने के लिए मांग रही होती है। रीटा बूढ़ी औरत के पास जाती है और कहती है, अम्मा, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? निर्मल, चल, इन गरीबों का तो काम ही मांगना है। बूढ़ी औरत, बेटा, सब मोह माया है। किस्मत बदलते देर नहीं लगती बेटी। रीटा उसकी मदद करती है और दोनों वहां से चली जाती हैं। रीटा की चाची रीटा से घर का सारा काम करवाती है, जबकि निर्मल कुछ काम भी नहीं करती और रीटा से लड़ती झगड़ती और उसको मारती है। रीटा जब खाना मांगती तो चाची उसको मारती और बुरा भला कहती। एक दिन रीटा की चाची सोफे पर बैठी हुई है। निर्मल कमरे में आती है। अम्मा, कल मेरी सहेली की सालगिरह है, मुझे नए कपड़े दिलवा दो। इतने में रीटा कहती है, चाची, मुझे भी एक सूट दिलवा दो। चाची गुस्से से, हाँ हाँ, तेरे माँ बाप खजाना छोड़कर गए हैं ना, खुद तो चले गए, ये अजाब हमारे सर छोड़ गए। रीटा, चाची चाची गुस्से से चिल्लाते हुए, चल जाकर काम कर घर का। रीटा दिखने में काली पर अच्छे दिल की मालिक थी। वो सबकी मदद करती थी, जिसकी वजह से सब उसकी तारीफ करते थे। ये बात निर्मल को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिस वजह से वो उससे चिढ़ती थी। एक दिन जब निर्मल अपने कमरे में नहीं होती, रीटा निर्मल का मेकअप का सामान देखने लग जाती है। इतने में निर्मल ये देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, काली कलोटी, मेरा मेकअप सारा सामान तूने बर्बाद कर दिया। इतने शोर की आवाज सुनकर रीटा की चाची वहां आ जाती है। निर्मल, माँ, देखो, इस मनहूस ने मेरा मेकअप का सामान बर्बाद कर दिया। चाची, अरे तू मनहूस जब से मेरे घर में आई है बर्बादी ही करती जा रही है। अपने माँ बाप को तो खा गई, हमें भी बर्बाद करेगी क्या? रीटा रोते हुए, चाची, मैं तो बस। चाची रीटा को मारते हुए जबान लड़ाती है, मनहूस, दफा हो जा मेरे घर से, और रीटा को अपने घर से निकाल देती है। रीटा रोते हुए घर से चली जाती है और जंगल की तरफ निकल जाती है और एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगती है। वहां एक बूढ़ी औरत आती है। बूढ़ी औरत, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? रीटा रोते हुए, आप जो भी हो, चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे मेरे माता पिता और भगवान ने भी अकेला छोड़ दिया है। इतने में बूढ़ी औरत परी का रूप धार लेती है। ये देखकर रीटा हैरान रह जाती है। आप कौन? मेरा नाम नरगिस परी है, मैं परेशान लोगों की मदद करती हूँ। फिर रीटा परी को अपनी सारी कहानी सुनाती है। परी कहती है, ओहो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर परी जादू से एक जादुई घर प्रकट करती है। परी, ये आज से तुम्हारा घर है, तुम्हें अब कोई परेशानी नहीं होगी। रीटा जैसे ही घर में जाती है तो घर में खजाना देखकर चौंक जाती है। रीटा गांव के लोगों की मदद करती है और सब लोग उससे बहुत खुश होते हैं। ये बात निर्मल को मालूम हो जाती है। वो घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। निर्मल, माँ, चलकर देखी उसके पास इतना खजाना कहाँ से आया? फिर चाची और निर्मल वहां से रीटा का पीछा करने निकल पड़ती हैं।
निर्मल और चाची रीटा के पीछे जंगल में जादुई घर के पास पहुंच जाती हैं। निर्मल, माँ देखो कितना सुंदर घर है। चाची, हाँ, मैंने भी आज तक ऐसा नजारा नहीं देखा। निर्मल, माँ खजाना भी इसी घर में होगा, क्यों ना हम सारा खजाना चुरा लें। फिर चाची और निर्मल दरख्त के पीछे छुपकर रीटा के वहां से जाने का इंतजार करते हैं। जब रीटा वहां से चली जाती है तो चाची और निर्मल जादुई घर में दाखिल हो जाते हैं और वहां बहुत सारा खजाना देखकर चौंक जाते हैं। निर्मल और चाची वहां खजाना लेकर अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही वो खजाने का बॉक्स अपने घर में रखते हैं, जादुई बॉक्स में से तेज रोशनी निकलती है और चाची और निर्मल बदसूरत बन जाती हैं। निर्मल, माँ देखो हमारी क्या हालत हो गई। इतने में खजाने के बॉक्स से आवाज आती है, ये तुम्हारी लालच का अंजाम है, अब तुम ऐसे ही रहोगी। हा 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 हा। चाची और निर्मल रोने लगती हैं। चाची, चलो रीटा को ये जादुई बॉक्स वापस कर आते हैं। निर्मल और चाची जादुई बॉक्स को लेकर रीटा के घर जाते हैं। चाची, बेटा हमने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, हमें माफ कर दो। निर्मल, हाँ मैं आपको माफ करती हूँ। रीटा, जादुई बॉक्स मेरी चाची और निर्मल को पहले जैसा कर दो और इनको माफ कर दो। जादुई बॉक्स में से रोशनी निकलती है और चाची और निर्मल अपनी असली हालत में आ जाती है। चाची रीटा को प्यार करती है। रीटा गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा सा स्कूल और अस्पताल बनवाती है और सबकी मदद करती है। गांव के लोग रीटा से बहुत खुश होते हैं और सब ही हंसी खुशी रहते हैं। शांति नगर के एक गांव में दो अनाथ बहनें रीमा और मीरा रहा करती थीं। वो लोग बहुत गरीब थे। रीमा, मैं आज तेरे लिए नई यूनिफॉर्म लेकर आ जाऊंगी, देख अच्छे से दिल लगाकर पढ़ना। मीरा खुश होते हुए, बहुत अच्छा दीदी, मेरे स्कूल का यूनिफॉर्म बहुत खराब हो गया था। मीरा की बड़ी बहन रीमा गांव में सब्जियां बेचा करती थी। मीरा देखने में काली पर अच्छे दिल की मालिक और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। स्कूल में सब लोग उसकी तारीफ करते थे। ये बात उसकी क्लास की एक लड़की जिसका नाम निर्मल था उसको अच्छी नहीं लगती थी। निर्मल के पिता शहर में एक बैंक में काम करते थे और निर्मल की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। निर्मल, माँ मुझे सिंड्रेला वाली फ्रॉक लाकर दे दें। माँ, अरे बेटा, तुम्हें एक हफ्ते पहले ही तो 4 सूट दिलाकर दिए थे। निर्मल, वो सब पुराने हो गए हैं, मेरी सहेली की सालगिरह है, मैं तो सिंड्रेला वाली फ्रॉक ही पहनूंगी। निर्मल घमंडी और नकचढ़ी लड़की थी। वो सबका मजाक बनाती थी। इधर मीरा की बड़ी बहन रीमा बीमार रहने लगी और घर में दवाई और खाने का सामान खत्म हो जाता है। मीरा, दीदी घर में खाने का सामान खत्म हो गया है और दवाई के पैसे भी नहीं हैं। रीमा, छोटी, मेरी दवाई को छोड़, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं कल काम पर जाऊंगी मेरी बहन। मीरा, नहीं दीदी, काम पर कल से तुम्हारी जगह मैं चली जाऊंगी, तुम आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर चली जाना। अरे पर तुम्हारे स्कूल का क्या होगा? मैं छुट्टी ले लूंगी थोड़े दिन के लिए दीदी। अगले दिन मीरा बाजार में सब्जियां बेचने जा रही होती है तो रास्ते में मीरा को उसके क्लास की दूसरी लड़कियां रास्ते में रोक लेती हैं। मुझे तो मीरा पर बड़ा ही तरस आता है। बेचारी को अपना 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी कितना काम करना पड़ता है और एक हम हैं, हमारे पास जिंदगी की सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। दूसरी लड़की हंसते हुए कहती है, अजय
देख विक्की, जादू जैसा कुछ नहीं होता। जादू से सब काम होने लग जाते तो दुनिया के लोग निकम्मे और आलसी हो जाते, उनको मेहनत करने की जरूरत ही ना होती। मेरा मतलब ये नहीं है कि लोग आलसी और कामचोर बन जाएं, पर जो लोग गरीब हैं और बीमारी से दुखी हैं, उनका जादू से भला हो जाए, उनके दुख दर्द दूर हो जाए। काश तेरा कहा सच हो जाए। इतने में विक्की के बैग से एक पुरानी किताब अपने आप नीचे गिर गई। विक्की ने उसको उठाया, खोला और देखा तो उसकी क्लास की किताब नहीं थी, वो तो कोई और ही किताब थी। विक्की सोच में पड़ गया कि ये किताब तो उसने रद्दी वाले से खरीदी ही नहीं थी, फिर उसके बैग में कैसे आ गई। वो सोचने लगा। विक्की स्कूल से घर लौट आया। रात में जब वो खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटा हुआ